दोस्तों यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम की A to Z सीरीज की इस नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं वैकेंसी स्टैंड फॉर एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। इस वीडियो में मैं आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करने वाला हूं कि सर पास्ट ईयर में एपीएफसी एग्जाम की कब कब कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं, ईओ एग्जाम की कब कब कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं, फ्यूचर में क्या ट्रेंड हो सकता है। तो आपको सारे सवालों के आंसर मिलने वाले हैं, लेकिन ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक पक्का देखनी है। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि हमारी जो ये प्लेलिस्ट है यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी न्यू एग्जाम A to Z सीरीज की, इसका लिंक आप सेव करके रख लीजिए, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन का सोर्स बनने वाली है फॉर दीज एग्जाम्स। आपके जितने भी डाउट होंगे, जितनी भी क्वेरी होंगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए एग्जाम की क्वालिटी प्रिपरेशन के लिए, वो आपको इस सीरीज में मिलने वाली है। तो प्लेलिस्ट का लिंक पक्का सेव कर लीजिएगा। और अगर आप ये सारी इंफॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म में भी चाहते हैं तो हमारी एक गाइड बुक है जो हमने आपके लिए स्पेशली प्रिपेयर की है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको नीचे गाइड बुक दिख रही होगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और गाइड बुक आपके लिए टोटली फ्री है। अब दोस्तों बात करते हैं वैकेंसी स्टैंड फॉर यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। हमारा एजेंडा क्या रहेगा इस वीडियो में कि सबसे पहले हम बात करेंगे एपीएफसी एग्जाम के वैकेंसी स्टैंड की, फिर हम बात करेंगे ईओ एग्जाम के वैकेंसी स्टैंड की, और फिर हम बात करेंगे कि भाई फ्यूचर में कितनी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं इन दी 2025 एग्जाम और आगे हमें क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा जो कि आप लोगों को समझनी है। देखिए ईपीएफओ एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन में हमने दो पोस्टों की बात की है। एक पोस्ट है एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और दूसरी पोस्ट है ईओएओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, आप लोगों को इन पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरी पुरानी वीडियोस में मिल गई होगी। अब जो एपीएफसी या ईओए पोस्ट है, इनकी कुछ सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, मतलब ईपीएफओ में ये सैंक्शनड स्ट्रेंथ फिक्स कर रखी है। भाई एपीएफसी ऑफिसर टोटल ईपीएफओ में इतने रहेंगे, ठीक है, वो एक नंबर है एक्स फॉर एग्जांपल। ऐसे ही ईओ ऑफिसर की स्ट्रेंथ एक फिक्स कर रखी है कि भाई एक्स नंबर ऑफ ऑफिसर रहेंगे। तो जो सेक्शन स्ट्रेंथ है, इनमें जब फिलिंग होती है, जब इनको फिल किया जाता है तो दो तरीके से फिल किया जाता है कि भाई या तो एपीएफसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल किए जाएंगे इन पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को कंप्लीट करने के लिए, या फिर इनकी जो रिक्रूटमेंट है वो प्रमोशंस के थ्रू होगी इस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को फिल करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं कि भाई इस टाइम पर अगर एपीएफसी की सैंक्शन स्ट्रेंथ 500 है कि भाई ईपीएफओ में किसी भी मोमेंट में 500 लोग होने चाहिए एपीएफसी पोस्ट पे, तो जो 500 लोग हैं दो तरीके से भरे जाएंगे, या तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू कि भाई लोगों की सिलेक्शन होगी एग्जाम के थ्रू जो कि यूपीएससी कंडक्ट करता है, या फिर प्रमोशन के थ्रू कि भाई जो लोग नीचे लेवल पे हैं उनको प्रमोट करके आप लोग एपीएफसी बना लीजिए। अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि सर रेशियो क्या है, कितने लोगों को रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल किया जाएगा और कितने लोगों को प्रमोशन के थ्रू फिल किया जाएगा। तो आप लोगों ने समझना है कि भाई यहाँ पर रेशियो 50-50 है कि हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल की जाएगी और हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ जो कि एक्स नंबर की है, मैंने हाइपोथेटिकल नंबर लिया था, वो डायरेक्ट प्रमोशन के थ्रू फिल की जाएगी। अभी प्रमोट कौन होगा? प्रमोट होंगे ईओएओ ऑफिसर जो कि लेवल 8 पे अगेन दो तरीके से जो है जिनकी भर्ती हो रही है, एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और एक डायरेक्ट प्रमोशन। तो इन लोगों को प्रमोट करके कहां भेजा जाएगा? एपीएफसी में। तो यहां पर वैकेंसीज क्रिएट होंगी। अब उन वैकेंसी को कैसे फिल किया जाएगा? और एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या फिर डायरेक्ट प्रमोशन के थ्रू। तो आप लोगों ने समझना है कि भाई किसी भी पोस्ट एपीएफसी या फिर ईओ पे आप लोगों को दो तरीके से रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, या तो लोग प्रमोट होते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अ लोअर लेवल टू अ हायर लेवल, या फिर उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट की जाती है। इनका रेशियो क्या है? रेशियो 50-50 है, एपीएफसी एग्जाम के लिए भी और ईओ एग्जाम के लिए भी। ये पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया है। अब दोस्तों हो क्या रहा है कि ईपीएफओ में कैडर रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। कैडर रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है कि भाई धीरे धीरे ईपीएफओ का जो काम है, जो काम करने का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी डोमेन हमारी सरकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है, उनके काम करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन पे काफी जो है जिम्मेदारी है और धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड कर रही है। अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड कर रही है तो जो सेक्शन स्ट्रेंथ है एपीएफसी की और ईओ की, ये भी जो है इंक्रीज करती जा रही है। ईपीएफओ इनमें भी बदलाव करता जा रहा है। अगर फॉर एग्जांपल पहले सैंक्शन स्ट्रेंथ एक्स थी तो वो 1.5x कर दी और अब उसको तैयारी चली 2x करने की। तो यहाँ पर इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आगे भी वैकेंसीज आती रहेंगी, क्योंकि इन पर्टिकुलर पोस्ट की जो काम की जो नेचर है वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी विद इन द ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन। और ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि अपना काम इंक्रीज कर रही है तो ये पोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिनको फिल करने के लिए एग्जाम कंडक्ट होते ही रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने ये आइडिया पक्का यहाँ से लगा लेना है कि फ्यूचर में इन द कमिंग ईयर्स अगले 5-10 सालों में आप लोगों को इन एग्जाम्स की मल्टीपल रिक्रूटमेंट देखने को मिलेंगी। तो इसलिए आप लोगों को इन एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब दोस्तों एक बार पुराना ट्रेंड देख लेते हैं कि भाई पास्ट ईयर में कब कब वैकेंसीज आई हैं और क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का अपकमिंग वैकेंसीज पे। देखिए अगर मैं एपीएफसी एग्जामिनेशन की बात करूं
तो एपीएफसी एग्जामिनेशन पिछले 10-15 सालों में 3 बार कंडक्ट हुआ है। 2012 में कंडक्ट हुआ था, उसके बाद 2015 में कंडक्ट हुआ और लेटेस्ट ये 2023 में कंडक्ट हुआ है। तो जब 2023 में कंडक्ट हुआ तो इसकी जो वैकेंसीज थी वो थी 159। 2015 में जब कंडक्ट हुआ तो 170 वैकेंसीज थी और 2012 में जब कंडक्ट हुआ तब 253 वैकेंसीज थी। अब यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि सर नंबर ऑफ वैकेंसीज तो हर बार डिक्रीज करती जा रही है, इसकी वैकेंसीज का जो नंबर पिछली बार से कम था, इसका नंबर पिछली बार से कम था। बट दोस्तों ये जो वैकेंसीज है मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड करती हैं कि भाई उस पर्टिकुलर पोस्ट पर डायरेक्ट प्रमोशन को करने के बाद कितने लोग बचे जिनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल किया जाना था। तो ये बहुत सारे फैक्टर जो है प्ले करते हैं, तब जाकर वैकेंसीज का नंबर ईपीएफओ देता है यूपीएससी को एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। तो यहाँ पर वैकेंसीज का नंबर फिक्स नहीं है, ये हर बार वेरी करता है, कई बार ज्यादा कई बार कम हो जाता है। तो यहाँ पर 253 वैकेंसीज 2012 में आपको इसलिए ज्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि उस टाइम पर जो एग्जाम था वो लगभग 8 साल बाद कंडक्ट हुआ था, 2004 के बाद। तो यहाँ पर उस टाइम पर बहुत सारी वैकेंसीज ईपीएफओ में क्रिएट हो गई, तो इसलिए नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा आएंगी। तो यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से आपको वैकेंसीज का नंबर हर बार वेरिएबल देखने को मिलेगा। तो अब आप लोगों ने समझना है कि 159 वैकेंसीज 2023 में थी, 170 2015 में थी। अगर इनका फर्दर डिवीजन देखोगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2023 में 68 वैकेंसीज थी, ओबीसी के लिए 38 वैकेंसीज थी, एसटी कैटेगरी 25 वैकेंसीज थी, एसटी के लिए 12 वैकेंसीज थी और ईडब्ल्यूएस के लिए 16 वैकेंसीज थी। और इन्हीं 159 में से 8 जो वैकेंसीज थी वो रिजर्व करी गई थी फॉर द पोस्ट ऑफ फॉर द कैटेगरी ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो इस तरीके से आप लोगों को वैकेंसीज का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 2015 में 78 अनरिजर्व के लिए, 54 ओबीसी के लिए, 24 एससी के लिए, 14 एसटी के लिए और 8 रिजर्व फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी। तो दोस्तों यहाँ पे वैकेंसीज का नंबर वेरी करता है और कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है कि भाई वैकेंसीज जो है इंक्रीज या डिक्रीज ही होंगी। अभी हमें जो वैकेंसीज का ट्रेंड अगर आप 2015 से कंपेयर करो तो थोड़ा डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है, बट फ्यूचर में नंबर इंक्रीज होगा कि ईपीएफओ एक्सपेंड कर रहा है खुद को। अगर मैं ईओए वैकेंसीज की बात करूं तो ईओए वैकेंसीज में भी ट्रेंड क्या है कि भाई 2017 में 257 वैकेंसीज आई थी, 2021 में 421 बम्पर वैकेंसीज आई और 2023 में भी इक्वली जो है नंबर की वैकेंसीज 418 में देखने को मिली। अब दोस्तों वैकेंसीज का नंबर क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि जब ईपीएफओ की कैडर रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है तो वहां पर पहला जो फोकस है वो ईओ की वैकेंसीज इंक्रीज करने पे है और ईओ की वैकेंसीज इंक्रीज करने का उनका फोकस एपीएफसी की वैकेंसी इंक्रीज करने पे होगा। तो हमें बाद में फ्यूचर में एपीएफसी की भी हायर वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने समझना यह है कि भाई जैसे जैसे ईपीएफओ अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर रहा है आपको वैकेंसीज में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, और एक और इंपैक्ट पड़ेगा रिस्ट्रक्चरिंग का, वो भी आप लोगों ने समझना है कि अगर आप लोगों ने वैकेंसी ट्रेंड देखा कि भाई एपीएफसी एग्जामिनेशन 2015 में आया था, उससे पहले 2012 में आया और 2015 के बाद 2023 में आया, तो यहाँ पे एग्जाम जो है कम रेगुलर है, मतलब 8 साल 3 साल में एक बार एग्जाम हो रहा है। लेकिन अब क्योंकि कैडर रिस्ट्रिक्शन हो रही है तो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम देखने को मिलेगा। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई 2023 के बाद 2025 में एग्जाम होगा और 2025 का जल्दी ही हमें दोबारा भी एग्जाम देखने को मिलेगा। तो जो गैप है ना बिटवीन डिफरेंट एग्जाम साइकिल वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है और ये फायदा हमें रिस्ट्रक्चर की वजह से देखने को मिल रहा है। आप ईओ के केस में ये पूरा जो है बेनिफिट देख सकते हैं। 2017 से पहले कब ईओ हुआ था किसी को भी नहीं पता, बहुत पुराने टाइम में ईओ एग्जाम कंडक्ट था, शायद 1999 के आसपास। बट क्योंकि 17 में पहले बात तो काफी वैकेंसीज क्रिएट होगी तो उसके बाद जल्दी हमें एग्जाम इसलिए देखने को मिलेगा 4 साल के अंदर और 3 साल के अंदर कि भाई क्योंकि ईपीएफओ की रिक्वायरमेंट ईओ वैकेंसीज की हो गई थी और इसलिए उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाया। यही जो केस है वो ईपीएफसी में भी देखने को मिला, तो इसमें जो वैकेंसीज का नंबर है वो बहुत फ्रीक्वेंट और इंक्रीज या डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा जस्ट बिकॉज की ईपीएफओ अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर रहा है। ठीक है, अगर हम इनमें फर्दर जो है डिफरेंशिएशन देखें तो 418 में से 204 2023 में अन्य कैटेगरी के लिए थी, 78 ओबीसी के लिए, 57 एससी के लिए, 28 एसटी के लिए और 51 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, जो कि 2021 में ही हमारी गवर्नमेंट ने 2020 में ही ऐड करी थी। और दोस्तों यहाँ पे 25 जो सीटें थी वो रिजर्व थी आउट ऑफ 418 फॉर दी पर्सन इन बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी। और ईपीएफओ को जो ईओ का नंबर है वो हर बार हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर एक बच्चे के लिए इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करके एक अच्छा ऑफिसर बनने की। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई अगर पास्ट ईयर में ये नंबर ऑफ वैकेंसीज रही हैं तो फ्यूचर में कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं। देखिए 2025 का मैं आपको एक नंबर देना चाहूंगा कि 2025 में एक आरटीआई रिप्लाई के थ्रू हमें पता लगा कि भाई ईपीएफओ ने इसका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, जो रिक्वेशन है वो प्रिपेयर कर ली है और जो रिक्वेस्ट है वो यूपीएससी को चली भी गई है। कितनी वैकेंसीज की रिक्वेस्ट गई है? 74 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ ईपीएफसी और 156 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ ईओओ। अब आपके मन में सवाल ये आया होगा कि सर वैकेंसीज तो और रिड्यूस हो गई हैं, बट दोस्तों वैकेंसीज क्यों रिड्यूस हुई है? क्योंकि भाई एग्जाम फ्रीक्वेंट हो गए। 2015 के बाद 2023 में एग्जाम हुआ था इसलिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 170 से 159 थोड़ी सी कम हुई, लेकिन क्योंकि एग्जाम 2 साल बाद ही दोबारा कंडक्ट हो रहा है इसलिए नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको 74 देखने को मिल रही है। जैसे जैसे एग्जाम फ्रीक्वेंट होता जाएगा, रेगुलर होता जाएगा, आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज कम बट एग्जाम रेगुलर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक पॉइंट समझना है कि जब एग्जाम ज्यादा गैप में हो रहा है तो नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा आ रही है, लेकिन जब एग्जाम जल्दी जल्दी हो रहा है तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो रही है।
बट नंबर ऑफ एग्जाम जो जल्दी जल्दी क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कैडर रिस्ट्रिक्शन हो रही है, इसलिए उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब इनमें से 74 में से अनरिजर्व की 32 है, ओबीसी की 28 है, एससी की 7 है और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी को 3 वैकेंसीज एलोकेट करी गई हैं आउट ऑफ 74। सिमिलरली जो ईओ की 156 वैकेंसीज हैं जो कि आने वाली हैं, कभी भी आ सकती हैं, 78 अनरिजर्व कैटेगरी की है, 42 ओबीसी कैटेगरी की है, 23 एससी कैटेगरी की है और 12 एसटी कैटेगरी की है। और अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग कि नोटिफिकेशन जल्दी ही रिलीज हो सकती है, तो आप लोगों को इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो दिस वाज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वैकेंसी ट्रेंड। और दोस्तों कहीं र्यूमर भी है, उसके बारे में क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं देना चाहूंगा कि भाई ये एग्जाम जो है अगले 4-5 सालों में 2-3 बार कंडक्ट होने वाला है, क्योंकि ईपीएफओ की रिक्वायरमेंट है अभी, जो कि एपीएफसी या ईओ पोस्ट पे काफी लोगों को भर्ती करने की, तो इसलिए ये एग्जाम फ्रीक्वेंटली कंडक्ट होगा अगले 4-5 सालों में। तो आप लोगों को इस एग्जाम के बारे में अच्छी प्रिपरेशन जो है इस एग्जाम के बारे में सब कुछ समझ के अच्छी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि जब भी आपको मौका मिले इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का, आप फुल फ्लेज्ड तैयारी के साथ इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करो। तो दिस वाज द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वैकेंसी ट्रेंड। आई होप आपको मजा आया होगा, एक अच्छी इंसाइट आप लोगों को मिली होगी। तो प्लीज अपना फोकस जो है प्रिपरेशन पे देना शुरू कर दीजिए। ये एग्जाम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने लिए एक अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट जॉब पाने का। थैंक यू वेरी मच।